वीडियो लेक्चर में आप लोगों को मैं वुडवर्ड फिजर रूल के बारे में बताऊंगा। वुडवर्ड और फिजर ने विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टडी किया और उसके आधार पर उन्होंने कॉन्जुगेटेड डाइईन और अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को कैलकुलेट करने के लिए एक नियम दिया। इस नियम को 1942 में नियमों की एक सूची थी और जिसको वुडवर्ड 1942 में दिया और फिजर ने 1948 में दिया। तो इसका उपयोग क्या है? फॉर कैलकुलेटिंग लेम्डा मैक्स एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा जिसको कहते हैं। तो कोई आपसे पूछे कि वुडवर्ड फिजर रूल क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इस नियम के आधार पर डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रा की भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसके आधार पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लेम्डा मैक्स को एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ कंपाउंड्स को बेस माना, उनके जो लेम्डा मैक्स को के वैल्यूज को बेस माना, जैसे कि 1,3-ब्यूटाडाइईन है CH2CH डबल बॉन्ड CH2, दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन 1 2 3 4, तो दिस इज 1,3-ब्यूटाडाइईन। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन के दो रूप हो सकते हैं। इसको आप सिस और ट्रांस के रूप में लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, दिस इज सिस फॉर्म, और जब इसको आप इस तरीके से लिखेंगे तो ये ट्रांस फॉर्म। तो सिस फॉर्म के लिए उन्होंने जो लेम्डा मैक्स का वैल्यू था वो 255 nm, और जो ट्रांस फॉर्म के लिए जो लेम्डा मैक्स की वैल्यू है, बेस वैल्यू है, उसको उसने 215 nm माना। और तो वुडवर्ड और फिजर ने सब इसको क्या मान लिया, एक आधार कंपाउंड मान लिया, बेस मॉलिक्यूल मान लिया, और इसमें प्रत्येक इंक्रीमेंट के लिए सर्टेन लेम्डा मैक्स के वैल्यू ऐड किए। जैसे मान लीजिए 1 एल्किल ग्रुप का इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट ऑफ एक एल्किल समूह की वृद्धि होती है, इंक्रीमेंट ऑफ 1 एल्काइल ग्रुप, तो उसके लिए बेस वैल्यू 5 nm। हेलोजन एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड हेलोजन्स और एल्काइल ग्रुप के लिए जो बेस वैल्यू है वो 5 nm है। और एक कॉन्जुगेशन एड होने पर, कॉन्जुगेशन में वृद्धि होने पर, इंक्रीमेंट एड कॉन्जुगेशन, इंक्रीमेंट के कारण या कार्बन समूहों की संख्या में वृद्धि होने पर यदि संयुग्मन में वृद्धि होती है तो उसके लिए 30 nm का मान लेम्डा मैक्स का जो वैल्यू है, ये किसके लिए था? ये 255 nm है सिस ब्यूटाडाइईन के लिए, सिस ब्यूटाडाइईन के लिए 255 nm, और ट्रांस फॉर्म है ब्यूटाडाइईन का, तो उसके लिए बेस वैल्यू 215 nm है। एल्किल ग्रुप, हाइलोजन्स या एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, उस केस में जो बेस वैल्यू है उसमें 5 nm जोड़ दिया जाएगा और मान। और डबल बॉन्ड एक्सटेंड कॉन्जुगेशन, द्विबंध में वृद्धि होने के साथ साथ अगर संयुग्मन में वृद्धि होती है तो उस स्थिति में जो लेम्डा मैक्स का वैल्यू है उसमें +3 और जोड़ दिया जाता है। तो 1,3-ब्यूटाडाइईन को आधार मान करके उसके जो प्रतिस्थापी यौगिक होंगे उनके हम लोग अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रा के लेम्डा मैक्स की गणना कर सकते हैं। इसके अलावा रिंग कंपाउंड्स के लिए भी ये नियम एप्लीकेबल है। अगर होमोएनुलर रिंग है, डबल बॉन्ड एक ही रिंग में है, तो उसके लिए बेस वैल्यू है, डबल रिंग्स हो इस तरीके से हो सकती है, होमोएनुलर रिंग्स, डबल बॉन्ड एक ही रिंग के अंदर रहे, होमोएनुलर इसको बोलते हैं, समकक्ष रिंग है ये। और रिंग इस तरीके से हो सकती है, चक्रीय यौगिक इस तरीके से हो सकते हैं जिसमें जो डबल बॉन्ड है वो अलग अलग रिंग्स में दिखाई दे। तो इसके लिए बेसते हैं, उसके आधार पर हम समझते हैं, इस रूल को समझने का प्रयास करते हैं। रिंग्स दो तरीके की हो सकती है, होमोएनुलर और हेटेरोएनुलर रिंग्स हो सकती है।
कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। मान लीजिए सिस ब्यूटाडाइइन है, सिस ब्यूटाडाइइन है और उसमें यदि 1 एथाइल ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन कर दिया जाए, सिस ब्यूटाडाइइन है, तो उसके लिए लेम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होगी? तो सिस ब्यूटाडाइइन के लिए जो बेस वैल्यू है वो 255 Nm है, बेस वैल्यू हो गया। और एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट एथाइल ग्रुप के द्वारा हुआ है, तो इसमें 5 ऐड कर देंगे तो 260 Nm होगा। इसी तरीके से अगर हम लोग को ट्रांस 1,4 डाई मेथिल ब्यूटाडाइइन की बात करें, ट्रांस 1,4 डाई एथिल ब्यूटाडाइइन की अगर हम बात करें, तो ट्रांस ब्यूटाडाइइन है, उसके लिए बेस वैल्यू कितना है? 215 Nm है, 215 Nm है बेस वैल्यू। और 1,4 डाई एथिल 2 इथाइल ग्रुप भी जुड़े हुए हैं, तो इनके लिए दो इथाइल ग्रुप का इंक्रीमेंट ऑफ 2 एल्किल ग्रुप्स है, 2 एल्काइल ग्रुप्स है, तो उसके लिए कितना हो जाएगा? 2, 5, 10। तो ये जो मिलेगा आपको कितना मिल जाएगा? ये 2 to 5 Nm मिल जाएगा। तो इस तरीके से कंपाउंड्स के लेम्डा मैक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। और यहाँ पर आपने देखा कि जो ब्यूटाडाइइन है उसके 2 रूप हैं, सिस फार्म को हम ऐसा लिख रहे हैं और ट्रांस फार्म को ऐसा लिख रहे हैं। तो सिस में अगर हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसी ग्रुप एल्काइल ग्रुप के द्वारा हैलोजन ग्रुप के द्वारा होता है, तो उस स्थिति में 5 Nm का इंक्रीमेंट उसमें लेम्डा मैक्स की वैल्यू में वृद्धि होगी। तो यहाँ पे हम एथिल सिस ब्यूटाडाइइन की बात कर रहे थे, तो एक एल्काइल ग्रुप वृद्धि हुआ है, इसलिए 5 जोड़ दिया गया बेस वैल्यू 255 में, 5 ऐड कर दिया गया तो 260 Nm हो गया। और इसी तरीके से अगर हम लोग 1,4 डाई एथिल ट्रांस ब्यूटाडाइइन है, तो उस स्थिति में ये जो कंपाउंड है इसको बोलते हैं बीटा फिलांथ्राडीन, बीटा फिलांथ्राडीन। तो बीटा फिलांथ्राडीन के लिए जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू है वो 232 नैनोमीटर है। ऑब्जर्व्ड लेम्डा मैक्स का जो वैल्यू है 232 नैनोमीटर है। लेम्डा मैक्स क्या है? ऑब्जर्व्ड, प्रेक्षित जो है, जो कल 232 नैनोमीटर पाया गया। अब इसको देखते हैं वुडवर्ड फिजर रूल के हिसाब से देखे हैं, तो ये एक प्रकार का ट्रांसडाइइन है। तो इसके लिए वैल्यू 215 नैनोमीटर और 2 एल्काइल ग्रुप इसमें सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में हैं, तो इसके लिए 10 का इंक्रीमेंट कर देंगे। 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, इस रिंग के बाहर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, तो 5 हो गया। तो इसके अगर हम बेस कैलकुलेट करें तो इस कंपाउंड के लिए जो बेस वैल्यू हो गया वो हो गया 215 Nm। 2 इंक्रीमेंट्स हैं एल्काइल ग्रुप का, दो एल्काइल ग्रुप्स हैं, तो यहां पर जो 2 एल्काइल ग्रुप्स के लिए 2 5 10 का इंक्रीमेंट करेंगे। और 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, 1 एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो 200, उसके लिए 5, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10, 5 और ये हो गया अराउंड 230 नैनोमीटर। तो ये ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड वैल्यू मैच कर रहा है। ये कैलकुलेटेड है, कैलकुलेटेड लेम्डा मैक्स है। वुडवर्ड रूल के आधार पे आपने 230 नैनोमीटर निकाला और जो वास्तव में पाया गया था 232 नैनोमीटर। तो इस तरीके से वुडवर्ड फिजर रूल के आधार पर ब्यूटाडाइइन्स और अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के लेम्डा मैक्स की भविष्यवाणी की जा सकती है। आगे के लेक्चर में कुछ और एग्जाम्पल्स हम लोग लेंगे और